शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? समुद्र मंथन के समय निकलने वाले 14 बहुमूल्य रत्नों में विष सबसे पहले निकला था। उस विष के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी जलने लगी। उसकी ज्वाला से बचने के लिए देव और दानव पहले विष्णु जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी के पास गए तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराया। दोनों ने कहा, इसे ग्रहण करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। फिर सभी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और कहने लगे, भोले शंकर, विष के दूषित प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी को बचाइए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। भगवान शंकर ने कहा, यह विष अत्यंत विषैला है, इसलिए इसको मैं भी ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, इतना अवश्य कर सकता हूँ कि इसको पीने के बाद मैं इसको नीचे ना उतारूं और अपने कंठ में ही रोक लूं। देवता कहने लगे, जैसे भी हो, इसके प्रभाव से सृष्टि को बचाइए। फिर भगवान शंकर ने अपने शंख में विष भरकर पिया, परंतु कंठ में ही रोक लिया। विष के तेज प्रभाव के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। तभी से नीलकंठ महादेव कहलाने लगे। परंतु विष के प्रभाव से वह परेशान हो इधर उधर घूमते हुए मणिकूट पर्वत पर जा पहुंचे, परंतु तड़फन फिर भी कम नहीं हुई। इसी मणिकूट पर्वत की को ही नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक बूटी मिली जिसे भांग कहते हैं, का सेवन शिवजी ने अपनी गर्मी को, अपनी तड़फन को कम करने के लिए किया। उससे कुछ गर्मी तो हुई कम, लेकिन अर्धबेहोशी हो गई। इसको देख करके सभी देवता चिंतित हो उठे और भगवान शिव को होश में लाने के लिए उन पर लगातार 1 महीने तक जल चढ़ाते रहे। श्रावण की चतुर्दशी के दिन जब भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ, तब वह चेतन अवस्था में आए। तभी से श्रावण मास के पूरे महीने मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को जिस दिन होश आया वह दिन श्रावण मास की चतुर्दशी थी, जिसको शिवरात्रि के रूप में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य किंवदंतियां भी शिवरात्रि को मनाने से संबंधित हैं। जैसे हिंदू पुराण में माँ शिवरात्रि मनाने के कई कारण माने। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही शिवजी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन पहली बार ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। इसलिए ही शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी का रौद्र रूप प्रकट किया था। महाशिवरात्रि के दिन ही पार्वती जी एवं शिव जी का विवाह हुआ था।